हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपी बीएड, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि नवंबर में आप लोगों का एग्जाम है। और मुझे व्यूज का जो मैं अपना ग्राफ देखता हूँ, वहां से समझ में आ जाता है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। अरे भाई, अब जो है वो लगातार एग्जाम है। अगस्त में आपका यूपी बीएड वाले एग्जाम संभव करवा लेंगे। अगस्त के बाद सितंबर में भी आपके एग्जाम होंगे। नवंबर में तो आपका होने ही है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर आप अभी से तैयारी करके नहीं चलोगे तो आप ये समझ लो कि आपको बहुत आगे दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अब कोरोना को देखते हुए सब की राय यही है कि अब कोरोना के साथ ही हमको जीना पड़ेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए एग्ज़ाम एजेंसियां जो हैं वो एग्ज़ाम अपने कंडक्ट करवाने लग रही हैं। तो इसलिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत मुश्किल है कि नवंबर से भी आगे बढ़े। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर से करो, जो कि मैं करवा रहा हूँ। ये जीके की 51 पीडीएफ है और हर क्लास है, और हर क्लास में मैंने आपको 37 क्वेश्चंस कवर करवाए। अगर इसको हम मान लें 50 और इसको हम मान लें कितना 30, 5 या 1500 क्वेश्चंस तो यही हो गए। अब बताओ, 1500 क्वेश्चंस में से क्या 37 क्वेश्चंस नहीं आएंगे? लेकिन आप लोग बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहे हो, वीडियो को लाइक कर ही नहीं रहे हो। इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप जरूर से ऐड हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अगर हम बात करें भारत के प्रथम वायसराय की, तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत की समुद्रीय सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्यों को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो समुद्री सीमा है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्यों को स्पर्श करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम उन 9 राज्यों की बात करें तो देखना, गिनते जाना उंगलियों में। हम यहाँ से ले रहे हैं, पहले कहाँ से? पश्चिम की तरफ से। देखो, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया 3, फिर नीचे आ जाओ कर्नाटक, केरल 5 हो गए। फिर उल्टा ऊपर बढ़ो, तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया। बताओ, समझ में आ गई सबरे? तो पूरे 9 के 9 मैंने आपको नाम बता दिए, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण मानवाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? जल्दी बताओ। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता आपकी केरल में थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कर्मा, नटवरी, चरकुला, धीवर। तो कर्मा जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। सही बात है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? कल ही बताया था मैंने, मादा एडीस मच्छर से। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, जिसको हम एडिस इजिप्टी मच्छर भी कहते हैं। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो पॉलीअमाइड का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने राजधानी बनाई थी लाहौर। लाहौर से दिल्ली ले गया था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेफेड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नेफेड जो है ये कृषि विपणन से संबंधित है। किससे? कृषि विपणन से। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेफेड संस्था कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। यह कुछ कृषि उत्पादों की खरीद, वितरण, निर्यात और आयात के कार्यों को संपन्न करती है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? तो उस महादेश का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को सर्वाधिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज की अगर हम बात करें तो कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। और नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की, तो 74वां संविधान संशोधन। दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दी। उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। और वो भी किसके लिए? उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड की तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की अधिक आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 61वां संविधान हुआ कब था? संविधान संशोधन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। भारत का सबसे पुराना अखबार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह है आपका बंगाल गजट। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो कालिदास किसके समकालीन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के। नाना सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी केरल में स्थित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट है, हीरा है, खड़िया और फ्लोरीन में से देख लो कौन सा नहीं है। आराम से दिख गया होगा आपको। क्या? खड़िया नहीं है कार्बन का अपरूप। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति में मुद्रा जो फ्लोरीन है ना, ये क्रिस्टलीय रूप में आती है। समझ रहे हैं ना? इसको फ्लोरीन भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फ्लोरीन कैसे बता दिया। मुद्रा स्फूर्ति में क्या होता है? तो मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ। अगर मुद्रा स्फूर्ति की बात है तो क्या होगा? तो देखो, मुद्रा स्फूर्ति अब मूल्य माने वाला होता है कमी, और स्फूर्ति माने वाले होता है आपका वृद्धि। समझ रहे? तो मूल का मुद्रा का मूल गिरता है और वस्तुओं के मूल बढ़ते हैं। देखो, जब मुद्रा का मूल बढ़ेगा और वस्तुओं के मूल बढ़ेंगे, गिरेगा और ये वस्तुओं के मूल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद्र गांधी। पहला ऑप्शन करेक्ट। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अदरस बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदरस बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। विल से क्या तात्पर्य है? बेसिकली देखा जाए तो फुल फॉर्म आपको बताना है। तो विल का मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। कैसे याद करें? देखो, बास्केट को जब हम कैसे खेलते हैं, बास्केट को जमीन से बार बार उचक कर आती है तो हाथ से उसको बार बार जमीन पे भेजते हैं। तो देखो, हाथ पूरा यूज होता है और हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगली। तो बस इसी तरीके से आप, कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं।
इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की जो राजधानी है वह आपकी रोम। सिंपल क्वेश्चंस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाग 3 को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई? तो कितनी भाषाओं को? आप सभी लोग जानते हैं 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय रुपए में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? अगर आप देखोगे नोट, तो नोट के पीछे भाषाओं में उनकी वैल्यू लिखी होती है। तो कितनी भाषाओं को उस नोट पे प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे 15। देखो यहाँ पर पूछा भारतीय रुपए में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो देखो 15 तो वही होती हैं जो उसके पीछे लिखी होती हैं। एक होती है हिंदी और एक होती है इंग्लिश। तो ये दो भाषा भी तो हो गई। तो 15 दो कितना हो जाएगा? 17। अगर उसके पीछे वाले प्रश्न में पूछा जाए तो 15 लगाना, और कुल पूछा जाए तो 17 लगाना। समझ रहे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये आपका करंट का कोई भी क्वेश्चन है और आराम से भी आप लोग बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।